वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 52 है। इसके पहले हम 51 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि घनानंद जो है यह किस काव्य धारा के कवि है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है एक बार लेडीज कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रीति मुक्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और आसानी से यह प्रश्न बन जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बटा चाल। तो इस फॉर्मूला पर जो है आप लोग पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दूरी कितना दिया गया है, तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद चाल कितना दिया गया है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर। अब इसको काट देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 छक 48। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 6 घंटा। 6 घंटा किसी ऑप्शन में दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सब समझ पाए होंगे। यदि कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट्स में जो है जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, C6H12O6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काल मुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न है एक बार लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चा को जन्म देने के बाद जो है कौन सा टीका जो है लगाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में, एक बार लेडीज कांस्टेबल में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेयरी फार्म में जो है किसका उत्पादन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सबों को कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध का उत्पादन होता है डेयरी फार्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 के प्रथम जो है 8 गुणजों का योगफल जो है क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार लेडीज कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। तो 5 के प्रथम 8 गुणज क्या होगा, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया और 40। इन सभी को जो है आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, यानी कि 180 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा ट्रिक्स आप बता देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 5 के प्रथम 8 गुणज, तो 5 × 8,
8 जिसका गुणज पूछ रहा है, 8 का गुणज पूछ रहा है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो एक बढ़ा कर लिख देंगे, 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी आप लोग काटिएगा तो 180 आएगा। तो इस तरह से भी जो है आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसमें जो है वस्तु का केवल जो है एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति जो है कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। एकाधिकार जो है बाजार इसे कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक जो है बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार जो है यह प्रश्न जो है यानी कि कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार यह लेडीज कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नरम लोहे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है यानी कि लुप्त प्राय औषधि पादप है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए गलती सभी से होता है। आप भी जो है एक बार जो है थोड़ा थोड़ा गलत करते करते जो है एक दिन आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इस बगोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में, एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चर्चिल थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह प्रश्न मद्य निषेध में पूछा जा चुका है, एक बार जो है यह फायरमैन में पूछा गया है और एक बार जो है यह फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है यह कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, एक बार जो है यह होमगार्ड में भी पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है यह किस स्थान पर दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वे भली भांति जो है समझ रहे हैं, जो नए होंगे उनको तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, जितना कराए होंगे उसी से प्रश्न पूछेगा, एक भी प्रश्न जो है उससे बाहर नहीं आने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि बार बार रिपीट करता है और इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं पूछने वाला है। इस बात को तो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार जो है ये किस कारण से होती हैं। जल्दी से कमेंट करके होता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में भी पूछा गया है और एक बार होमगार्ड में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इनमें से तत्व है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा जो है एक तत्व है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो है युक्ति जो है क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत कोष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है कम करने पर उसका दाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा। जब द्रव्यमान का आयतन कम कर दिया जाएगा तो उस वहां पर जो है दाब होगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है सार्क का सदस्य है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मालदीव जो है यह सार्क का सदस्य देश है, जबकि मॉरिशस हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ये सभी के सभी जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, यानी कि सार्क के 7 सदस्य देश है। वो 7 सदस्य देश जो हैं कौन कौन से हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और मालदीव हो गया। तो यही जो है सार्क के 7 सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की किस परत में जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत जो है यह किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की किस परत में जो है रेडियो तरंगे परावर्तित जो है होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र जो है कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में भी पूछा गया है और एक बार फॉरेस्टर में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चैडविक के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन जो है यह किससे जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पेड़ों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक छड़ी को जब पानी में डुबोया जाता है तो टेढ़ी दिखाई देती है, और टेढ़ी दिखाई देने का कारण जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालाघाट खान जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा उत्पादन के लिए जो है यह बालाघाट जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया गया है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में
में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएगा, तो एक भी क्लास को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।